Good morning, friends. Welcome to our YouTube channel. सर अब्दुल सत्तार खान 4.4 द अनसिंकेबल शिप। वार्मिंग अप सबसे पहले चिट चैट देखेंगे, उसके बाद इसे पढ़कर इसे समझने की कोशिश करेंगे। चिट चैट का पहला क्वेश्चन है, हैव यू हर्ड रीड अबाउट नेचुरल कैलामिटी? क्या आपने किसी कुदरती आफात के मुतालिक सुना पढ़ा है? यस, आई हैव रीड अबाउट नेचुरल कैलामिटीज़, अर्थक्वेक, ड्राट, फ्लड एक्सेट्रा इन न्यूज़पेपर्स। वाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ इन अ लॉन्ग जर्नी? यानी किसी बहुत ही लंबे सफ़र में कौन से मुख्तलिफ़ किस्म के इम्कानात होते हैं। इन अ लॉन्ग जर्नी सम अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आर पॉसिबल, स्पेशली एक्सीडेंट्स, ब्रेक डाउन ऑन द वे, शिप रेक, प्लेन क्रैश एक्सेट्रा। डू यू नो द सी वोएजेस? क्या आपको किसी समंदरी सफ़र का, बहरी सफ़र के बारे में मालूम है? Yes, I know what is sea voyage, but I have not experienced it. हाँ, मैं समंदरी सफ़र के बारे में जान चुका हूँ। How is this journey in the sea different from the others? यानी जो मुख्तलिफ़ किस्म के सफ़र होते हैं उससे समंदर का सफ़र कैसे अलग होता है, डिफरेंट होता है। इन अदर जर्नीज स्पेशली ऑन द रोड वी कैन एक्सपेक्ट सम रिलीफ और हेल्प इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स, मिशैप्स, बट जर्नी इन द सी दो सीम्स comfortable can be fatal if anything goes wrong in the sea. Why should we have alternatives in the journey? यानी हमारे सफ़र में कोई दूसरे अल्टरनेटिव, कुछ अलग, कुछ मुतबादिल होता है क्या? क्या होना चाहिए? यस, इफ देयर इज़ अ ब्रेक डाउन और एक्सीडेंट ऑफ द व्हीकल्स और एनीथिंग गोज रॉन्ग इन द रेगुलर रूट वी शुड हैव सम काइंड्स ऑफ अल्टरनेटिव। लेट्स बिगिन। चलिए इसे पढ़ते हैं, इसके वर्ड्स मीनिंग दिखेंगे और इसे पढ़ेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। द अनसिंकेबल शिप। द अनसिंकेबल शिप के मानी होते हैं ऐसा जहाज़ जो कभी डूबता नहीं, ना डूबने वाला जहाज़। अब ये जो कहानी है ये टाइटैनिक के बारे में जब कहानी है। टाइटैनिक ये दुनिया का सबसे पुराना, सबसे बड़ा जहाज़ माना जाता था। On 10 April 1912, the largest luxury ship in the world set sail from Southampton in England to New York. She was called the Titanic. The word Titanic means huge. This was her maiden voyage, that is her first voyage. She set out to cross the Atlantic Ocean and she carried out more than 2,000 passengers. The Titanic was like a floating town. 10 अप्रैल 1912 के दिन दुनिया का सबसे बड़ा आलीशान जहाज़ इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए जाने के लिए निकला, रवाना हुआ। इस जहाज़ का नाम था टाइटैनिक। लेकिन ये टाइटैनिक नाम का इसका लफ्ज़ कहाँ से पड़ा? इसका मानी है बहुत बड़ा, ह्यूज, बहुत ही बड़ा, अजीमुल हफ्सा, लार्ज। इस जहाज़ का जो ये पहला ही सफ़र था, मेडन वोएज था, और ये जो है अटलांटिक ओशन यानी बहर ओशियानुस पार करने के लिए निकला था। इसमें 2000 से ज़्यादा पैसेंजर्स थे, मुसाफिर थे। यानी टाइटैनिक जो है ये गोया एक तैरते हुए शहर के जैसा था। अब मेडन के माने होते हैं फर्स्ट, अर्लियर यानी पहला, अनसिंकेबल यानी डैट कैन नॉट सिंक जो नहीं डूबता, उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं। एवरीवन कॉल्ड द टाइटैनिक द फाइनेस्ट शिप इन द वर्ल्ड। हर कोई टाइटैनिक को सबसे बेहतरीन पानी का जहाज़ कह रहा था दुनिया में। एवरी वन वॉज प्राउड ऑफ हर। शी वॉज एज टॉल एज अ बिल्डिंग विथ 15 स्टोरीज। अब ये जहाज़ जो है इतना ऊंचा था जितना कि 15 मंजिला ऊंची इमारत होती है। इनसाइड शी वॉज लाइक अ लार्ज होटल विथ ग्रैंड स्टेयर केसेस, डाइनिंग रूम्स, शॉप्स एंड स्विमिंग पूल्स। अब तमाम लोग क्या कह रहे थे? टाइटैनिक को दुनिया का सबसे बेस्ट, सबसे उम्दा, सबसे बेहतरीन जहाज़ कह रहे थे। हर एक को इस जहाज़ पर नाज था और वो कोई 15 मंजिला बिल्डिंग के जैसा बहुत ऊंचा था, बुलंद था, और अंदरूनी तौर पर वो एक बड़े से शानदार होटल जैसा था जिसमें शानदार सीढ़ियाँ थी, जीने थे, खाने के लिए होटल थी, तमाम खाने थे, दुकानें थे, और अंदर स्विमिंग पूल भी थी यानी तैराकी के लिए तालाब भी थे।
Everyone thought that the Titanic could never sink. They called her the unsinkable ship. The ship's builders were so sure of this that they put only a few of lifeboats on the ship. अब इसमें हर एक समझता था कि टाइटैनिक कभी भी नहीं डूबेगा, हरगिज़ नहीं डूबने वाला, और इसे ये नाकाबिल डूबने वाला, कभी ना डूबने वाला कहते थे। और जो जहाज़ बनाने वाले थे, तामीर करने वाले थे, उन्हें इस बात का यकीन था कि ये कभी नहीं डूबेगा, तो उसमें उन्होंने बहुत कम लाइफ बोट रखे थे। The journey was very comfortable. The passengers were proud because they were traveling in the best ship in the world. They felt safe. यानी कि ये जो सफ़र था, ये समंदर का जो पानी के जहाज़ का सफ़र था, ये बहुत ही आरामदायक था और बहुत ही कंफर्टेबल था। और जो जितने भी पैसेंजर थे, मुसाफिर थे, वो बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे थे कि वो दुनिया के सबसे बेस्ट पानी के जहाज़ में, बेस्ट पानी के बेहतरीन जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं, और वो अपने आप को बहुत ही महफूज समझ रहे थे, बहुत ही सेफ समझ रहे थे। देन केम द नाइट ऑफ 14 अप्रैल। द स्काई वॉज क्लियर एंड द सी वॉज calm. Many of the passengers were asleep. Captain Smith knew that there were icebergs nearby, so he told a man to keep a watch from the top of the ship. Suddenly, at 11:40 p.m., the man saw something. He grew cold with fear. A huge iceberg stood right in the path of the Titanic. Iceberg, he yelled. आइसबर्ग के मायने होते हैं, आइसबर्ग ये एक लार्ज पीस ऑफ आइस फ्लोटिंग इन द सी। ये एक समुद्री तोदा होता है, बर्फ़ का तोदा होता है, समंदर में तैरता रहता है। येल्ड यानी क्राइड विथ पेन, यानी बहुत ज़्यादा ज़ोर से चीख पड़ा वो कि देयर इज़ आइसबर्ग। और फिर 14 अप्रैल की रात आई, आसमान साफ था, समंदर भी साफ था, खामोश था, बहुत सारे मुसाफिर सो चुके थे। कैप्टन स्मिथ को मालूम था कि नज़दीक कहीं आसपास कोई आइसबर्ग हो सकती हैं, इसलिए इसने एक आदमी को जहाज़ के ऊपरी हिस्से में नज़र रखने के लिए, निगहबानी के लिए कह दिया। अचानक रात के 11:40 पर उस आदमी ने कोई चीज़ देखी और वो डर के मारे, खौफ के मारे ठंडा पड़ गया और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग था, टाइटैनिक के रास्ते में ठीक सामने खड़ा था। वो ज़ोर से चिल्लाया, आइसबर्ग, आइसबर्ग। कैप्टन स्मिथ ने टाइटैनिक को आइसबर्ग से दूर ले जाने की कोशिशों में पूरा ज़ोर लगा दिया, मगर जहाज़ ने नहायत आहिस्तगी से अपना रुख बदला। यानी कैप्टन स्मिथ fought hard to steer the Titanic away from the iceberg, but the ship changed direction slowly and her side scraped with the mountain of iceberg. A shower of ice fell onto the decks and the iceberg cut holes along the ship's sides. Water began to pour into the lower decks. Most passengers heard nothing and slept on. अब इसमें क्या हुआ कि जैसे ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज़ को मोड़ना चाहा, टू स्टीयर मीन्स मोड़ना, टू टर्न रुख बदलना। आइसबर्ग ये समंदर बर्फानी तोदा होता है, तैरता हुआ बर्फ होता है। स्क्रैप्ड मीन्स रब्ड विथ समथिंग शार्प, हार्ड, रफ, किसी खुरदुरी शय से रगड़ खाना। टिल्ट टू स्लैंट और टू ट्रिप, झुकना, तिरछा हो जाना। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अचानक कैप्टन स्मिथ ने अपना रुख मोड़ा और ज़ोर लगा दिया, मगर जहाज़ बहुत बड़ा था इसलिए बहुत स्लोली, आहिस्ता से वो अपना रास्ता बदल रहा था। लेकिन आज आइसबर्ग जो था वो पहाड़ के जैसा, माउंटेन के जैसा सामने खड़ा था और रुख बदलते हुए अचानक उसका किनारा जहाज़ के बाजू के हिस्से पर लगा और ऊपरी मंजिल पर बर्फ़ की जो है फुहारें टूट कर ऊपर आकर गिर पड़ी। आइसबर्ग के निचले हिस्से में एक बहुत बड़ा सुराख हो गया, होल हो गया, छेद हो गया था और नीचे की मंजिल पर पानी तेज़ी से आना शुरू हो गया। लेकिन जो पैसेंजर्स थे, मुसाफिर थे, वो तो सो रहे थे और वो सोते ही रहे।
Captain Smith and his crew could not stop the water flooding through the ship. They knew the Titanic was in great danger. The unsinkable ship was sinking. At 12:15 a.m., Captain Smith sent urgent messages on the ship's radio asking for help. Help, Titanic sinking. Come quickly. Then he ordered the crew. Then he ordered the crew to wake all the passengers up. अब अचानक क्या हुआ कि जो अनसिंकेबल शिप था वो डूबने लगा। कैप्टन स्मिथ और इसके साथी मल्लाह जहाज़ में आने वाले पानी के सैलाब को बिल्कुल भी रोक नहीं सकते थे। वो समझ गए थे कि टाइटैनिक एक बहुत बड़े ख़तरे में है और वो नहीं डूबने वाला पानी का जहाज़ टाइटैनिक अब गर्क हो रहा था, डूब रहा था। आधी रात को नीम शब के बाद 12:15 बजे कैप्टन स्मिथ ने जहाज़ के रेडियो पर फौरी मदद के लिए ताकीदी पैगाम भेजना शुरू कर दिया। यानी हर तरफ वो रेडियो हेल्प के लिए भेज रहा था। बचाओ, टाइटैनिक डूब रहा है, गर्क हो रहा है, जल्दी आइए, हमें बचाइए। इसके बाद इसने अपने अमले के लोगों को कहा कि वो तमाम मुसाफिरों को जगाने का हुक्म दे। तमाम लोगों को जगाने का वो हुक्म दे रहा था। A ship called the California was only 20 miles away, but she did not receive Titanic messages. Her radio was turned off and the radio operator was asleep. अब वहाँ पर एक और पानी का जहाज़ था जिसका नाम था कैलिफोर्निया, और वो कैलिफोर्निया नामी जहाज़ जो है सिर्फ 20 मील की दूरी पर था, लेकिन इसे टाइटैनिक का पैगाम नहीं मिला था क्योंकि इसका रेडियो बंद कर दिया गया था और जो रेडियो ऑपरेटर था, रेडियो चलाने वाला था, वो सो रहा था, सोने चला गया था। अनदर शिप कॉल्ड द Carpathia heard the Titanic's calls and sailed at full speed towards her. Unfortunately, the Carpathia was far away and she took over 3 hours to reach the Titanic. अब इसमें क्या हुआ कि दूसरा एक और पानी का जहाज़ था जिसका नाम था कैरपेथिया, और ये कैरपेथिया नाम का जो पानी का जहाज़ था ये टाइटैनिक का जो पैगाम था उसे सुन रहा था और बड़ी तेज़ी से वो इसको बचाने के लिए निकल पड़ा, लेकिन वो बहुत दूर था। कैरपेथिया को बहुत फासले पर रहने की वजह से पहुंचने में कम से कम 3 घंटे लग गए थे। मीनवाइल द टाइटैनिक वॉज सिंकिंग रैपिडली। इसी दौरान टाइटैनिक जो है बड़ी तेज़ी से डूब रहा था। द क्रू लोवर्ड द लाइफ बोट्स इनटू द सी। अब जो अमला था मल्लाहों का, तो इस दौरान टाइटैनिक जो है वो तेज़ी से डूबने लगा। मल्लाहों ने जो लाइफ बोट थी, लाइफ बोट क्या होती है? लाइफ बोट ये ए स्पेशल बोट डैट रेस्क्यू पीपल हु आर इन डेंजर एट सी। ज़िंदगी बचाने वाली कश्ती होती है। तो उसे वो उतारना शुरू कर दिया, लेकिन इसमें सिर्फ चंद 100 लोगों को ले जाने की गुंजाइश थी। टाइटैनिक पर इस वक्त 2000 से ज़्यादा मुसाफिर थे। जहाज़ समंदर की तरफ झुकने लगा, टिल्ट होने लगा। लोग जो ऊपर का डेक था, अर्शा था, उस पर जाने लगे और नीचे समंदर के बर्फ़ की मानिंद सर्द पानी में कूदने लगे। अब देखिए, रात के वक्त जो पानी होता है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, सर्द होता है, और लोग उसमें कूदने लगे। With its lights still shining, the Titanic stood upright for a few minutes. उसकी रोशनियाँ पूरी तरीके से जगमगा रही थी और टाइटैनिक अभी भी सीधा खड़ा था कुछ मिनटों के लिए। Then at 2:20 a.m. on 15 April, she vanished into the sea. फिर 2:20 पर जो 15 अप्रैल की सुबह थी वो पूरी तरीके से पानी में डूब गया। About 1500 people drowned. 1500 लोग उसमें डूब गए। कैप्टन स्मिथ एंड मोस्ट ऑफ हिज क्रू वेंट डाउन विद द शिप। कैप्टन स्मिथ और उसके बहुत सारे जो लोग थे, साथी थे, वो सब के सब अमले के लोग पानी में डूब गया। द Carpathia arrived at 3:40 a.m. The ship's crew found the lifeboats and saved 700 people in them. जो Carpathia का जहाज़ था वो
3:40 पर पहुंचा। जहाज़ के मल्लाहों ने जान बचाने वाली कश्तियों को तलाश करके इनमें 700 अफराद को ज़िंदा बचा लिया था। इन्हें पानी पर तैरते हुए कुर्सियाँ और लकड़ी के टुकड़े मिले, लेकिन करीब या दूर तमाम लोग पानी में डूबकर या सर्दी की वजह से मर चुके थे और कैरोपोथिया इनके बचाव के लिए बहुत देर से पहुंचा था। द कैरपेथिया वॉज टू लेट टू सेव देम, यानी ये ऐसा जहाज़ था जो इन्हें बचाने के लिए ज़रूर आया था। वैनिश्ड मीन्स डिसअपियर्ड, गायब हो जाना। ड्राउंड मीन्स वेंट अंडर द वाटर एंड डाइड, गर्क हो जाना, डूब मरना। The sinking of the Titanic made people think harder about the safety of passengers on ships. They asked why ships carry such few lifeboats and why they turn off their radios. In 1913, it was decided that all ships must have enough room in their lifeboats to carry everyone on board. It was also decided that ships must keep their radios working every hour of the day and night. अब अचानक क्या तय हुआ कि जैसे ही ये टाइटैनिक डूब गया, टाइटैनिक के डूबने से लोगों को, जहाज़ के जो मुसाफिर थे, पैसेंजर थे, उनकी हिफाजत के बारे में संजीदगी से गौर करना, सोचने पर मजबूर हो गए। अब लोग सवाल करने लगे कि जो पानी का जहाज़ है, इस पर लाइफ बोट जो है उसकी कश्तियाँ कम क्यों होती है और रेडियो को बंद क्यों रखा जाता है। अब 1913 में ये तय किया गया कि हर जहाज़ पर जो लाइफ बोट है, ज़िंदगी बचाने की कश्तियों की तादाद मुसाफिरों की तादाद की उतनी होनी चाहिए और हर वक्त, दिन रात, सुबह शाम, हर घंटे जो रेडियो है वो ऑन रहना चाहिए। In 1985, scientists sent a submarine to look for the wreck of the Titanic. They found the ship laying in two pieces on the ocean floor at a depth of around 4,000 meters, 13,000 feet. Later, they took photographs of the wreck and brought small parts of it to the surface of the water. सबमरीन किसे कहते हैं? सबमरीन के मायने होते हैं आबदोज। ये जो शिप डैट ट्रैवल्स अंडर वाटर, उसे सबमरीन कहते हैं। डायरेक्टर के मायने अ पर्सन हु डायरेक्ट्स अ फिल्म, हिदायतकार को कहते हैं। 1985 में साइंसदानों ने टाइटैनिक का मलबा तलाश करने के लिए एक आबदोज, एक सबमरीन को समंदर में भेजा। इसे वो जहाज़ समंदर की तह में तकरीबन 4,000 मीटर यानी 13,000 फीट की गहराई में दो टुकड़ों की हालत में दिखाई दिया। बाद में इन्होंने मलबे के फ़ोटो लिए और इसके छोटे टुकड़े पानी के बाहर में ले आए और लाकर दुनिया के सामने उसे पेश किया। देयर आर मेनी स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी ऑन द टेरिबल नाइट in April 1912. In 1998, the director James Cameron made a famous film of the Titanic's maiden voyage. It is a very sad film. Almost everyone who sees the film leaves the cinema in tears. अप्रैल 1912 की इस खौफनाक रात की बहुत सी बहादुरी की कहानियाँ मशहूर है। 1998 में डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने टाइटैनिक के नाम के पहले सफ़र की एक मशहूर फिल्म बनाई। वो एक बहुत ही दर्दनाक फिल्म थी। इस फिल्म को देखकर बाहर निकलने वाले हर आदमी के आंखों में आंसू थे। उम्मीद आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में इंग्लिश वर्कशॉप के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।